बहुत समय पहले हरितानंद नाम के घनी जंगल में दो बड़े शेर बाघ रहते थे। दोनों एक ही इलाके के थे, पर दिलों में जंग सी छिड़ी थी। एक था न्यायप्रिय, मेहनती और दूरदर्शी राजा राघव सिंह, और दूसरा था लालची, अहंकारी और चालाक विक्रम बाघ। ये इलाका मेरा है, यहाँ मेरे नियम चलते हैं। यानी यहाँ जो रिवाज बरसों से रहा है, मांसाहारी जीव बूढ़े और अशक्त ही शिकार करें। जवानों और सक्षम जीवों पर पंजा उठाना हरगिज मना है, वरना सजा ऐसी होगी कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। तभी ये जंगल फल फूल सकता है जब हर प्रजाति सुरक्षित रहेगी। तभी छोटे छोटे कदमों की आवाज आई। एक चूहा आगे बढ़ा। उसने विनम्रता से राजा से बात करने की इजाजत मांगी। महाराज, मैं मोहन हूँ। अगर आप मुझे बताने दें तो मैं कुछ कहूँगा। महाराज, शाकाहारी जीवों की हालत बुरी हो रही है। विक्रम के इलाके में रहने वाले कुछ ताकतवरों के पास जंगल की उपजाऊ जमीन कब्जा में है। बाकी जमीन इतनी बंजर है कि मेहनत करने पर भी पेट भरने लायक अनाज नहीं मिलता। आज तो किसी तरह गुजारा चल रहा है, पर आने वाले दिनों में भूख हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगी। मोहन, तेरी बात गंभीर है। हर मद्दे का हल एक दिन में नहीं निकलता। आज के लिए जितना है उसमें गुजारा करो। कल का सूरज नई उम्मीद लेकर आएगा। मैं इस पर विचार करूंगा। और याद रखो, कोई भी अन्याय, चाहे मेरा अपना ही क्यों ना करे, बर्दाश्त नहीं होगा। विक्रम बाघ का अड्डा। वो गुस्से और लालच से भरा बैठा है। उसके साथ खड़ा था फट्टू, एक बड़ा घातक भेड़िया जो अक्सर विक्रम के आदेश मानता था। विक्रम तेज स्वर में पूछता है, क्यों रे फट्टू, इस बार जनगणना का क्या हाल है? मेरे इलाके में कितने शाकाहारी बचे हैं? महाराज, बस एक ही परिवार बचा है, एक बकरा और उसका बच्चा। बाकी सब आपके शिकार में नष्ट हो गए। 1 महीने में तो शिकार ढूंढना मुश्किल होगा। अगर शिकार ही नहीं रहा तो हम क्या खाएंगे? भूख से मर जाएं क्या हम? मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि जंगल में आतंक मचाना होगा? अब जो बचा है वो मेरा होगा, चाहे वो मेरे भाई के इलाके में क्यों ना चला गया हो। आज वो बकरा मेरे पंजे में आएगा, भले आसमान टूट पड़े। इतना कहकर विक्रम और फट्टू बकरे के घर की ओर निकल पड़ते हैं, पर वहां राघव पहले से मौजूद था। रुक जाओ, यही मेरा इलाका है। तुम मेरे प्रजा पर पंजा नहीं उठाओगे। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी मासूम इस जंगल में डर के साए में नहीं जिएगा। राजा वही नहीं जो सिर्फ ताकत दिखाए, राजा वही है जो कमजोरों को भी जीने का हक दे। तुम मुझे रोक सकोगे? तू सिर्फ अपने इलाके का राजा है। मैं इस पूरे जंगल का बाघ हूं। मेरा शिकार मुझे कोई छीन नहीं सकता। आज मैं उस बकरा को खाकर ही दम लूंगा। अगर तुझे भूख लगी है तो ठीक, मैं तुझे शिकार दूंगा, पर उस बकरे का एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। आज मैं तेरी बात मान रहा हूं, पर याद रख, जंगल के हर कोने में तू नहीं होगा। जब भी मैं अकेला शिकार देखूंगा, कोई नहीं आएगा उसे बचाने। याद रखना, मैं लौट कर आऊंगा। राघव ने बकरा और उसके बच्चे को अपनी सुरक्षा में ले लिया। विक्रम लौट गया, पर उसकी नीयतें अब और खतरनाक हो चुकी थीं। विजय, तुम सीमा की गश्त 2 गुनी कर दो। बलवंत, अनाज के भंडार पर नजर रखो। ढोलू, गांव-गांव जाओ और सबको हौसला दो। मोहन, तुम मेरे पास आओ। तुम्हारा कद छोटा है पर काम बड़ा है।
तुम उनकी कब्जी वाली जगहों पर घुसे रहकर चीजें कुतर दो ताकि उनकी टोली कमजोर हो जाए। लूना, तुम मेरी आंख और कान बनकर उनके इलाके में जाओ और सच लेकर आओ। मैं जा रही हूँ महाराज। सच जानना जरूरी है, भले ही मेरे हर सांस में खतरा हो। लूना धीरे धीरे विक्रम के इलाके में घुसती है। पेड़ों की शाखाएं उसके रास्ते में छटती हैं। वो चुपके से छुपकर सुनती है और सुनकर कांप उठती है। फट्टू पहला बार कामयाब रहा। राघव की प्रजा भूखी और प्यासी हो रही है। अगला कदम फूट डालना है। अनाज चुराओ, पानी गंदा करो ताकि उनका भरोसा टूटे। जब लोग राघव के खिलाफ हो जाएंगे, मैं ही उनके रक्षक बन के आ जाऊंगा। और अगर राघव को शक हो तो? जब तक उसके अपने लोग उस पर भरोसा खो देंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। हम पहले से ही उसकी प्रजा का मन तोड़ेंगे, तब मैं मुक्तिदाता बनकर उभरूंगा। तभी एक सूखी टहनी टूटती है। लूना डरकर पलटती है और भाग निकलती है। विक्रम और फट्टू उसका पीछा करते हैं, पर वो बच निकलती है और सुबह राघव तक सब सच पहुंचा देती है। महाराज, मैंने सब सुन लिया है। विक्रम का इरादा साफ है। वो हमारे बीच भूख, प्यास और झगड़े फैलाकर आपको कमजोर करना चाहता है और फिर खुद राजा बनना चाहता है। लूना की खबर ने दरबार में आग लगा दी। राघव का चेहरा सख्त हो गया। अब समय था चाल से चाल मिलाने का, दिमाग और चालाकी से लड़ने का। ठीक है, हम उसकी चाल का जवाब उसी की भाषा में देंगे। विजय, तुम सबसे तेज दौड़कर सीमा पर गश्त बरकरार रखोगे। बलवंत, तुम अनाज के भंडार के पास रहोगे। ढोलू, तुम लोगों के बीच पहुंचकर उनकी हिम्मत बढ़ाओगे। मोहन, तुम उनकी खानों में छेद कर दियो ताकि वे कमजोर हो जाएं। और लूना, तुम्हें फट्टू और विक्रम के बीच फूट डालनी होगी। तुम फट्टू को ये यकीन दिलाओ कि विक्रम उसे धोखा देगा और जब दोनों आपस में लड़े, हम वार करेंगे। योजना बन चुकी थी। अब ये सिर्फ ताकत की नहीं, दिमाग और एकता की लड़ाई थी। हर कोई अपने अपने काम पर लग गया। ज्यों-ज्यों रात गहरी हुई, विजय, बलवंत, ढोलू, मोहन और लूना सब अपने अपने कर्तव्य निभाने लगे। फट्टू और विक्रम निर्णय लेते हैं कि वे राघव के परिसरों में गड़बड़ियां कर देंगे, पानी गंदा करेंगे, सूखा मांस फैलाएंगे और अनाज चुरा कर ले जाएंगे। वे सोचते हैं कि इससे राघव की प्रजा डरकर बिखर जाएगी। आज भूलू मतलब बकरा मेरे पंजे में आएगा। अब समय बदलेगा। हाँ, हम रात में उनके तालाब में सड़ा मांस फेंकेंगे और अनाज चुरा लाएंगे। फिर मैं रक्षक बनकर आ जाऊंगा और लोगों का भरोसा जीत लूंगा। अगले दिन सुबह राघव की गश्त पर कई अजनबी निशान मिले और तालाब में सड़ा मांस। ये काम किसी अंदरूनी गद्दार जैसा ही था। राघव को एहसास हुआ कि ये सिर्फ चोरी नहीं, बड़े षड्यंत्र की शुरुआत थी। महाराज, तालाब की हालत देखी। पानी सड़ा हुआ है, मछलियां तैर रही हैं, बदबू फैल रही है। ऐसा लगता है कि कोई अंदर से हमें कमजोर कर रहा है। हमें जल्दी कदम उठाने होंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। विजय, सीमाएं और भी कसी रखो। बलवंत, तालाब साफ करवाओ। ढोलू, लोगों के बीच जाकर समझाओ कि अफवाहों पर भरोसा न करें। हम उनकी चालों का जवाब देंगे, पर समझदारी से। विक्रम का अहंग और क्रोध बढ़ता गया। उसे राघव की दया नागवार गुजरी। राघव ने उसे जिंदा छोड़ दिया था, पर विक्रम ने ये सहन नहीं किया। उसने ठान लिया वो जंगल की परछाई बनेगा और एक दिन वापस आकर राघव को नष्ट कर देगा। राघव, तूने मुझे जिंदा छोड़कर गलती की। अब मैं सिर्फ राजा नहीं, जंगल की परछाई बनूंगा। मैं लौट कर आऊंगा और तुझे वहीं खत्म कर दूंगा जहां तू सोच भी न सकता।
पर राघव ने फिर भी न्याय और दया का रास्ता अपनाया। उसने विक्रम को एक और जीवन दे दिया। उसने दिखा दिया कि असली ताकत सिर्फ दहाड़ में नहीं, इंसाफ और एकता में है। लूना, विजय, बलवंत, ढोलू और मोहन सब अपने अपने कामों में लग गए। तालाब फिर साफ हुआ। अनाज का बंटवारा सही ढंग से होने लगा। जंगल की हवा में फिर से एकता की खुशबू समा गई।